हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ क्योंकि आज क्या 2 दिन से मैं खुद ही उठ रही हूँ 5 बजे, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे। तो सुबह उठना पड़ता है जल्दी, क्योंकि खाना भी बनाना पड़ता है। तो मैं उठ के मैंने सोचा उठ के नीचे जाती हूँ, खाना बना लेती हूँ। जाके पापा को देखा, पापा झाड़ू लगा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो पापा झाड़ू लगा रहे, तब तक मैं अपना और दूसरा काम कर लेती हूँ। तो मैं गई किचन में जाते ही गई, प्याज काटा क्योंकि मैंने सब्जी तो काट के रखी हुई थी। छत पे कल गए थे शाम को और भिंडी की सब्जी काट के रख ली थी फ्रिज में, क्योंकि मुझे ना भिंडी काटने में काफ़ी टाइम जाता है। भिंडी की सब्ज़ी काटने में वाकई में काफ़ी टाइम जाता है। तो मैं सोच रही थी सुबह इतनी जल्दी काट नहीं पाऊँगी, तो शाम को काट के रख देती हूँ और काम भी जल्दी हो जाएगा और मैं कॉलेज भी जल्दी पहुँच जाऊँगी। इसलिए मैंने शाम को ही काट लिया था सब्जी। तो फटाफट मैंने ये लहसुन प्याज सब काट डाल दी, क्योंकि मम्मा होती तो मम्मी खुद ही काट देती, बना देती। मुझे क्या कुछ करना नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कर लेती। मम्मी मेरी है नहीं। और मैं इधर टाइम हो रहा था कॉलेज का, तो मैं रेडी हो रही थी। ये राज मेरे पीछे पीछे लगा हुआ था। मैं रेडी होके मैं सोच रही थी जाऊँ अंकल के पास में, फिर जाऊँ अंकल के साथ में, क्योंकि कल लेट पहुँचे थे जाके, एग्ज़ाम होने लगा था तब पहुँचे थे जाके। और ये देखो मैं फेयर एंड लवली क्रीम लगा रही हूँ। आप लोग कौन सी लगाते हैं? मैं तो यही लगाती हूँ। और ये मेरा छोटा वाला भाई है, उठ के आया है काफ़ी लेट में, मेरा खाना भी बन गया तब उठ के आया है। और अब मैं जा रही हूँ पेपर देने, ठीक है। और अब ये मैं पेपर दे के आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ कॉलेज ले जा नहीं सकती, नहीं तो वहाँ की भी वीडियो बना के आपको दिखाते। तो वहाँ से आई हूँ, धूप इतनी हो रही है भाई कुछ पूछो मत। मैं फिर से बोल रही हूँ, धूप में तो निकलने वाला नहीं है। अगर एग्ज़ाम ना हो तो इतनी धूप में मैं कहीं ना जाऊँ। ये देखो फ्रिज के पानी से मुंह धुल रही हूँ, इतना ठंडा ठंडा पानी था कुछ पूछो मत, सुकून मिल गया। और ये मेरा पेपर उठा रहा है राज, देखो तो दिमाग ख़राब करता है, मुझसे पूछ रहा है किस चीज़ का पेपर है, ये है फलाना ढिमका है। तो मैंने कहा पेपर तू रख दे, अभी मैं आई हूँ वहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब कर लो तुम। और पेपर मैंने छीन लिया इससे, मैंने पेपर रख दिया। और सोच रही थी कि यार इतना गर्मी पड़ता है, पेपर ऐसे ही टाइम पे होना था, कुछ दिन बाद होता तो अच्छा होता। यार पहन के गए थे जूते पहनना मुझे भारी पड़ गया भाई, इतनी गर्मी में जूते पहनना। मैं सैंडल वैंडल मन नहीं कर रहा था, हील रखे हुए थे मेरे पास में, तो जींस पे फिर ज़्यादातर मैं जूते ही पहनती हूँ, इसलिए मैं जूते पहन के गई थी। दिल कर रहा था अब आंटी के घर जाएंगे, जूते थे निकाल के आंटी के घर जा रहे थे कि तब तक पापा को देखा, पापा दीवार साफ़ कर रहे थे। जब मेरा घर नहीं बना था तो मैंने चूने से ये पुताई की थी, 2-3 बार मैंने चूने से पुताई कर दी है, तो ये छूट नहीं रहा था। पापा बोल रहे थे ये सब करके क्या किया है तुमने, घर को बिल्कुल अब बताओ छुटाना पड़ रहा है मुझसे बोल रहे थे, छुड़ाते जा रहे थे, मेरे से बोल भी रहे थे। तो हमने कहा ठीक है थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा बड़ा बाद में हम कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हम बहुत थक गए हैं। अब जा रहे हैं आंटी के घर, आंटी के घर जाते हैं, देखते हैं आंटी क्या कर रही हैं। तो पापा बोल रहे थे तुम आंटी के ही घर जाओ और ये काम कौन करेगा। हम बोले थे शाम को कर देंगे। बहुत मेहनत पड़ रही भाई, छुटाने में बहुत मेहनत पड़ रही, क्योंकि 2 से 3 बार मैंने ये कर दिया है और प्लास्टर होना है तो ये तो हटाना पड़ेगा। और मैं आ गई थी आंटी के घर, और आंटी वह बिट्टू को खाना खिला रही थी, खुद भी खा रही थी और बिट्टू को भी खिला रही थी। माँ होनी चाहिए, मेरी माँ नहीं है तो मैं जानती हूँ, माँ बहुत अच्छी होती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। बच्चा आता है उससे पूछती हैं कहीं तकलीफ़ नहीं हुई हो, मेरी माँ नहीं, जानती हूँ। आंटी भी बहुत अच्छी है मेरी, ऐसा नहीं है, इसीलिए आंटी के पास चली जाती हूँ। जब खाली सा महसूस होता तो उनके पास भग जाती हूँ। मैं एक ही बात बोलूँगी आप सबसे गाइस, कि आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपकी माँ है, मेरी नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ। और ये देखो टिंकू मिंकू लिए पैसे खड़ी हैं कि बर्फ़ वाला आ जाए तो मैं बर्फ़ लूँगी। पहले मैं भी बहुत बर्फ़ के लिए ऐसे ही बहुत पूरा दिन बैठे रहती थी, कहीं घंटी बज गई तो नींद खुल जाती। अब ये वाला बर्फ़ देखो खड़ा हुआ है, आ गई बर्फ़ लेके, इसको देख के अब ना मेरा भी बड़ा मन कर रहा है बर्फ़ खाने का। आके मम्मी को दिया आगे इसने, देखो बहुत तेज़ है भाई, बहुत तेज़ है, बहुत बोलती है, बर्फ़ ले आई जाके। मम्मी पूछ रही हैं कहाँ से लेके आई होगा, तो वहाँ से लेके आए हैं। पैसे किसने दिए? तो बड़ी मम्मी ने दिए, बता रही है। अब मुझे खिलाओ, अब मुझे खिलाओ, बहुत तेज़ है।
गाइस बहुत तेज है मेरी तरह ही बिल्कुल, मुझ पे ही है बिल्कुल। है ना, मेरी सिस्टर है तो मुझ पे ही तो जाएगी ये। जस्ट चिल। अब इसको देख रहे तो मुझे बहुत मतलब मन कर रहा था खाने का, मैंने भी ले ली जाके। ये देखो, ये खाने के लिए पहले ना मैं गेहूं की बालियां कूटती थी, तब उनको बेचती थी, तब खाती थी। अब तो पैसे मिल ही जाते हैं खाने पीने के लिए। पहले बहुत इस ये यही बर्फ़ खाने के लिए गांव में पोपा बजता था, बस दौड़ पड़ते थे हम लोग। तो गाइस ये बर्फ़ किस किस ने खाई है गर्री वाली, कमेंट में बताइएगा। क्योंकि ये ब्लॉग अब यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।